प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सी संकरण क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग फसल किस्मों में सुधार के लिए उपयोग नहीं की जाती है? ए, अंतर्वंशीय वर इंटरजेनेरिक। बी, अंतरकिस्मीय वर इंटरवेरेटल। सी, अंतरास्पीशीज वर इंट्रास्पेसिफिक। डी, अंतरस्पीशीज वर इंटरस्पेसिफिक। सही उत्तर सी, अंतरास्पीशीज। प्रश्न 2। जब हथेली पर एसीटोन डाला जाता है तो इसे शीतल क्यों महसूस होता है? ए, कण फैलते हैं और त्वचा की परतों के बीच वायु को फंसा लेते हैं। बी, कण हथेली में ऊर्जा छोड़ते हैं और संघनित हो जाते हैं। सी, कण स्थिर रहते हैं और आसपास की ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। डी, कण हथेली से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। सही उत्तर डी, कण हथेली से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। प्रश्न 3। प्याज के छिलके की अस्थायी स्लाइड में कोशिका द्रव्य द्वारा प्रतिधारित धब्बे के परिमाण वर क्वांटिटी ऑफ स्टेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बहुत हल्का धब्बा वर वेरी लिटिल स्टेन। बी, मध्यम धब्बा वर मीडियम स्टेन। सी, कोई धब्बा नहीं वर नो स्टेन। डी, बहुत गहरा धब्बा वर वेरी हाई स्टेन। सही उत्तर ए, बहुत हल्का धब्बा। प्रश्न 4। चश्मे के लेंस निम्नलिखित में से क्या करके नेत्र में हुई दृष्टि संबंधी समस्याओं को ठीक करने में सहायक होते हैं? ए, दर्पणों से परावर्तन। बी, प्रकाश का विक्षेपण। सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। डी, लेंस के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। सही उत्तर डी, लेंस के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सा लसीका लिम्फ का सही वर्णन करता है? ए, प्रचुर लाल रक्त कोशिकाओं वाला रंगीन तरल। बी, केवल धमनियों के अंदर प्रवाहित होने वाला तरल। सी, रक्त प्लाज्मा की तुलना में अधिक प्रोटीन वाला तरल। डी, प्लाज्मा के समान लेकिन रंगहीन और कम प्रोटीन युक्त। सही उत्तर डी, प्लाज्मा के समान लेकिन रंगहीन और कम प्रोटीन युक्त। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल के सेवन के प्रभाव का सही वर्णन करता है? ए, कम मात्रा में तनु एथेनॉल भी मत्तता का कारण बनता है, जबकि परिशुद्ध अल्कोहल घातक हो सकता है। बी, किसी भी मात्रा में परिशुद्ध अल्कोहल से मामूली मादकता होती है, लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। सी, तनुकृत एथेनॉल के दीर्घकालिक सेवन से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी, परिशुद्ध अल्कोहल की कम मात्रा सुरक्षित होती है, लेकिन तनुकृत एथेनॉल सदैव घातक होता है। सही उत्तर ए। प्रश्न 7। वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ए, आभासी, सीधा और छोटा। बी, वास्तविक, उल्टा और विवर्धित। सी, वास्तविक, सीधा और समान साइज। डी, आभासी, उल्टा और विवर्धित। सही उत्तर ए, आभासी, सीधा और छोटा। क्यू 8। निम्नलिखित सहसंयोजक यौगिकों में से किसमें साझा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या सबसे कम होगी? ए, H2B, O2C, सी, H4D, N2। सही उत्तर ए, H2। क्यू 9। लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप संततियों में अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? ए, क्योंकि इसमें दो व्यष्टियों से आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। बी, क्योंकि यह जनक की सटीक प्रतिकृतियां उत्पन्न करता है। सी, क्योंकि यह केवल मनुष्यों में ही होता है। डी, क्योंकि इसमें समरूप डीएनए का प्रतिलिपिकरण शामिल है। सही उत्तर ए, क्योंकि इसमें दो व्यष्टियों से आनुवंशिक पदार्थ का संयोजन होता है। क्यू 10। पवनचक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करते हैं? ए, ध्वनि ऊर्जा। बी, पवन की गतिज ऊर्जा। सी, प्रत्यास्थ ऊर्जा।
डी प्रकाश ऊर्जा। सही उत्तर बी पवन की गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिक्षेपण की परिघटना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ए प्रकाश का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना ही परिक्षेपण कहलाता है। बी श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरते समय अपने 7 घटक रंगों में विभक्त होना ही परिक्षेपण कहलाता है। सी प्रकाश का कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन ही परिक्षेपण कहलाता है। सही उत्तर बी श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरते समय अपने 7 घटक रंगों में विभक्त होना ही परिक्षेपण कहलाता है। क्वेश्चन 12। प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। सही उत्तर डी बैंगनी। क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन का स्रवण करती है? ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी थायराइड, डी पीनियल ग्रंथि। सही उत्तर ए क्वेश्चन 14। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन हैं? ए 18, बी 1 सी 35, डी 17। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 15। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्या उत्सर्जित होता है? ए क्लोरीन गैस, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी हाइड्रोजन गैस, डी नाइट्रोजन गैस। सही उत्तर ए क्लोरीन गैस। क्वेश्चन 16। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस पदार्थ की एक पतली परत बनाता है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जा सकता है? ए CaACO3, बी CaSO4, CCA खुला कोष्ठक HCO3 बंद कोष्ठक 2, डी CaO। सही उत्तर ए CaCO3। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है कि द्रव्य के कणों के बीच अंतराल होता है? ए बर्फ जल में पिघल जाती है, बी चौक का एक टुकड़ा आसानी से टूट जाता है, सी रबर बैंड खिंच जाता है, डी चीनी जल में घुल जाती है। सही उत्तर डी चीनी जल में घुल जाती है। क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? ए सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक, बी दिशा यादृच्छिक होती है और आवेश एक समान रूप से प्रवाहित होते हैं, सी सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक, डी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के समान। सही उत्तर सी सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। क्वेश्चन 19। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों के चालन में सहायता करने के लिए लंबी होती हैं, बी सभी कोशिकाएं समान आकार और आकृति की होती हैं, सी कोशिकाएं गोल, अंडाकार, तर्करूपी या शाखित हो सकती हैं, डी कोशिका की आकृति प्रायः उसके कार्य से संबंधित होती है। सही उत्तर बी सभी कोशिकाएं समान आकार और आकृति की होती हैं। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रूक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका RER झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होती है? ए कोशिका भित्ति, बी राइबोसोम, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी क्रोमोसोम। सही उत्तर बी राइबोसोम। क्वेश्चन डॉट केस। तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? ए दुमिका डेंड्राइट, बी कोशिका काय सेल बॉडी, सी तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, डी तंत्रिका अंत नर्व एंडिंग। सही उत्तर ए दुमिका।
क्वेश्चन 22 मुंह में पीएच मान। 2 से कम होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बने दंतवल्कों टूथ इनेमल का क्षय शुरू हो जाता है। ए 7.5 बी, 6.5 सी, 5.5 डी, 8.5 सही उत्तर सी 5.5। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों की अनुपस्थिति और F2 पीढ़ी में उनकी पुनः उपस्थिति की व्याख्या करता है? ए F1 पीढ़ी में अप्रभावी विशेषक पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। बी अप्रभावी एलील F1 में छिपे रहते हैं लेकिन पृथक्करण के कारण F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। सी अप्रभावी विशेषक अनियमित रूप से पीढ़ियों को छोड़ देते हैं। सही उत्तर बी अप्रभावी एलील F1 में छिपे रहते हैं लेकिन पृथक्करण के कारण F2 में पुनः प्रकट हो जाते हैं। क्वेश्चन 24 किसी कार्बनिक यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिक भूमिका क्या है? ए यौगिक का आणविक द्रव्यमान बढ़ाना। बी यौगिक की भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस निर्धारित करना। सी कार्बन श्रृंखला को आरजू से शाखित में बदलना। डी यौगिक के अभिलक्षणिक रासायनिक गुणधर्म प्रदान करना। सही उत्तर डी यौगिक के अभिलक्षणिक रासायनिक गुणधर्म प्रदान करना। क्वेश्चन 25 कॉन्सर्ट हॉल में वक्रित छत कर्व्ड सीलिंग का मुख्य उद्देश्य है? ए ध्वनि तरंगों को हॉल के सभी भागों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना। बी ध्वनि को हॉल में प्रवेश करने से रोकना। सी समस्त ध्वनि को अवशोषित करना। डी संगीत की आवाज बढ़ाना। सही उत्तर ए ध्वनि तरंगों को हॉल के सभी भागों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन 26 द्रव्य के कणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ए द्रव में कणों के बीच कोई अंतराल नहीं होता है। बी द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं। सी ठोसों में कणों के बीच अधिक अंतराल होता है। डी द्रव्य के कण स्थायी होते हैं। सही उत्तर बी द्रव्य के कण निरंतर गति करते रहते हैं। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है? ए झूठ का थैला। बी प्लास्टिक का थैला। सी सूती कपड़े का थैला। डी रेशम के कपड़े का थैला। सही उत्तर बी प्लास्टिक का थैला। क्वेश्चन 28 बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है? ए मुर्गी। बी मनुष्य। सी मछली। डी गाय। सही उत्तर सी मछली। क्वेश्चन 29 रूक्ष अंतःप्रद्रव्यी जालिका RER प्रोटीन संश्लेषण के लिए डोई नेगेट धारण करती है जबकि चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका SER डोइन का संश्लेषण करती है। ए छिद्र RNAB राइबोसोम लिपिड। सी एंजाइम शर्करा। डी लाइसोसोम DNA। सही उत्तर बी राइबोसोम लिपिड। क्वेश्चन 30 CuO plus H2 gives Cu plus H2O अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है? ए हाइड्रोजन। बी जल। सी कॉपर। डी कॉपर ऑक्साइड। सही उत्तर ए हाइड्रोजन। दोस्तों, अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और साइंस के ऐसे ही लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल वैल्यूएबल नॉलेज बाय अशोक केवट्स की फैमिली से जरूर जुड़िए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए बिना समय प्रश्न 3.1 किसी परिनालिका के भीतर समांतर सीधी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अनंत है। बी चुंबकीय क्षेत्र असमान है और विभिन्न बिंदुओं पर बदलता रहता है। सी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एकसमान है। डी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। सही उत्तर सी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एकसमान है। प्रश्न 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक नहीं है? ए रेड ब्लड सेल्स। बी ब्लड। सी नर्व्स। डी मसल्स। सही उत्तर ए रेड ब्लड सेल्स। प्रश्न 33 यदि धारा को नियत रखते हुए फेरों की संख्या n बढ़ा दी जाए तो वृत्तीय कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ये n के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से घटती है। बी ये एकल फेरे के समान ही रहती है। सी यह केवल तभी बढ़ती है जब व्यास भी बढ़ाया जाता है।
डी, ये एकल फेरे की तुलना में n गुना अधिक हो जाती है। सही उत्तर डी, ये एकल फेरे की तुलना में n गुना अधिक हो जाती है। प्रश्न 34, कौन सी विशेषता सभी ठोस पदार्थों के लिए समान है? ए, ऊर्जा प्रयुक्त होने पर अनंत विस्तार क्षमता। बी, सामान्य परिस्थितियों में निश्चित आयतन और आकार। सी, दाब प्रयुक्त करने पर सुगमता से संपीड्य होने वाली संरचना। डी, खुले पात्रों में द्रव पदार्थों की तरह प्रवाह की क्षमता। सही उत्तर बी, सामान्य परिस्थितियों में निश्चित आयतन और आकार। प्रश्न 35, एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु के वेग की दिशा वास्तवानुकूल होती है। ए, घूर्णन अक्ष के लंबवत। बी, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र से दूर। सी, त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर। डी, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय। सही उत्तर डी, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय। प्रश्न 36, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार एम कोश को मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा दर्शाया जाता है, जो अजेई जालास्किनास के बराबर होती है। ए, 1, बी, 3, सी, 4, डी, 2। सही उत्तर बी, 3। प्रश्न 37, दूरी समय ग्राफ से वस्तु की गति v का सही व्यंजक कौन सा है? ए, v बराबर s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। पी, v बराबर s1 माइनस s2 t1 माइनस t2। सी, v बराबर t2 माइनस t1 बटे s2 माइनस s1। डी, v बराबर s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। सही उत्तर ए, v बराबर s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। प्रश्न 38, बर्फ पिघलने के दौरान बर्फ का तापमान स्थिर क्यों रहता है? ए, बर्फ सघन हो जाती है। बी, बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करती है लेकिन पिघलती नहीं है। सी, ऊष्मा का उपयोग अणुओं के बीच के आबंधों को विच्छेदित करने के लिए किया जाता है। डी, बर्फ ऊष्मा को परावर्तित करती है। सही उत्तर सी, ऊष्मा का उपयोग अणुओं के बीच के आबंधों को विच्छेदित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 39, योगज अभिक्रिया में सामान्यतः क्या शामिल होता है? ए, परमाणु असंतृप्त आबद्धों में जुड़ जाते हैं। बी, बिना नए आबंधन के ऑक्सीकरण परिवर्तित होता है। सी, अणुओं से परमाणुओं को हटाया जाता है। डी, प्रकार्यात्मक समूहों को अन्य समूहों से प्रतिस्थापित किया जाता है। सही उत्तर ए, परमाणु असंतृप्त आबद्धों में जुड़ जाते हैं। प्रश्न 40, अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले नियमित परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? ए, निषेचन चक्र फर्टिलाइजेशन साइकिल। बी, मध्य चक्र एस्ट्रोस साइकिल। सी, सर्केडियन लय सर्केडियन रिदम। डी, आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रश्न 41, यौन संचारित रोग एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए से कृमि हेलमेंट्स। बी, बैक्टीरिया। भैया सी, वायरस। डी, प्रोटोजोआ। सही उत्तर सी, वायरस। प्रश्न 42, फसलों की समय पर बुआई किसान के लिए किस प्रकार लाभदायक है? ए, इससे फसल पैदावार कम होती है। बी, इससे खरपतवारों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है। सी, इससे खरपतवार की वृद्धि बढ़ती है। डी, इससे पीड़क आकर्षित होते हैं। सही उत्तर बी, इससे खरपतवारों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है। प्रश्न 43, प्लास्टिक जैसे गैर जैवनिम्नीकरणीय कचरे के प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए, इसे खाद कंपोस्ट में मिश्रित कर दें। बी, इसे मिट्टी में दबा बरी दें। सी, इसे खुली हवा में जला दें। डी, इसे रिसाइकल करें और पुनः उपयोग करें। सही उत्तर डी, इसे रिसाइकल करें और पुनः उपयोग करें। प्रश्न 44, परमाणु में प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं? ए, इलेक्ट्रॉन अभ्र। बी, कक्षकों। सी, ऊर्जा स्तरों। डी, नाभिक। सही उत्तर डी, नाभिक। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है? ए, एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बी, अपघटन डिकम्पोजिशन। सी, दहन कंबस्टन। डी, दोहरा विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। सही उत्तर डी, दोहरा विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रश्न 46, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए, 50। बी, 71.5। सी, 30.5। डी, 5। सही उत्तर सी, 30.5। प्रश्न 47, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ए, यह सदैव 1 से अधिक होता है। बी, यह सदैव 1 से कम होता है। सी, यह सदैव ऋणात्मक होता है। डी, यह सदैव 1 के बराबर होता है। सही उत्तर ए, यह सदैव 1 से अधिक होता है। प्रश्न 48, उन धातुओं के सल्फाइड अयस्क जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होते हैं पहले ऑक्साइड में रूपांतरित होते हैं। इस रूपांतरण के लिए आवश्यक शर्त मखनसाज हारगुन है। ए, उच्च तापमान की उपस्थिति। बी, उच्च दाब की उपस्थिति। बॉर्न इन गुइन। सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। बी, सी को कम वाहन कोण। डी, अधिक वायु की उपस्थिति। सही उत्तर डी, अधिक वायु की उपस्थिति। प्रश्न 49, गोलीय लेंस के लिए चिह्न परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। सी, वस्तु से सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। डी, प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। सही उत्तर बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। प्रश्न 50, किसी प्रजाति के भीतर विविधता क्या सुनिश्चित करती है? ए, कोई विकास नहीं। बी, पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति समान अनुक्रिया। सी, बेहतर अनुकूलनशीलता और जीवित रहने की संभावना। डी, कोई उत्परिवर्तन नहीं। सही उत्तर सी, बेहतर अनुकूलनशीलता और जीवित रहने की संभावना।